हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और सीएसएस के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस टैग्स। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टैग्स में कलर कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे एक div है और यहाँ पे जो सीएसएस टैग्स लिखा हुआ है। टैग्स मतलब जो हम लोग लिखते हैं, जो कंटेंट है उसमें अगर हम लोग कलर करना होगा तो कैसे करेंगे। हम लोग div मतलब जो भी सेलेक्टर यूज करके पहले तो उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे div है, इसके अंदर में सीएसएस टैग्स है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे color कलर लिख दूं और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं h2 दे के रेड कर दूं, तो अब क्या होगा, इसका कलर रेड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज तो हम लोग को समझ में आया। अब देखिए और क्या क्या होता है, हम लोग टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे इसका साइज जो है इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये जो CSS टेक्स्ट है, इसका अलाइनमेंट जो है अभी क्या है, लेफ्ट है। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट रहता है। तो हम लोग अगर इसमें चेंजेस करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे जाऊं और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर लिखूं टेक्स्ट अलाइन, देखिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का मदद से हम लोग सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल आपको सेंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं सेंटर, यहाँ पे सेंटर लिख दूं और फिर मैं यहाँ जाऊं और मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए ये जो है CSS टेक्स्ट जो है ये हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको राइट कर दे, RIGHT राइट, तो क्या होगा, ये जो हमारा CSS टेक्स्ट था ये आपका राइट में चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज है, टेक्स्ट अलाइनमेंट में एक और होता है जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का क्यों यूज किया जाता है, उसके लिए मैं आपको पहले तो यहाँ पे जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, अगर मैं इसको थोड़ा से कम कर दूं ऐसे करके और थोड़ा मैं इसको ऐसे ले जाऊं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है एक लाइन में नहीं आ रहा, एंड तरफ देखिए जैसे आर योर टेबल्स डॉक्यूमेंट, और ये जो नजर आ रहा होगा आपको, एक लाइन से यहाँ नहीं जा रहा है। इसको एक लाइन अगर हम लोग करना है तो यहाँ पे हम लोग पी, पैराग्राफ के लिए हम लोग पी लेंगे ना। यहाँ पे देखिए ये वाला नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर हम लोग यूज किए, पी के द्वारा उसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम लोग फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट लिए, टेक्स्ट अलाइन लिए, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन के बाद यहाँ पे अगर मैं जस्टिफाई ले लूँ और जस्टिफाई लेने के बाद फिर मैं यहाँ जाऊँ और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए बराबर आ रहा है पूरा लाइन। इसको मैं बड़ा भी कर दूं अगर, तो ये एक लाइन में हो जाता है। मतलब ये स्टार्टिंग का नहीं, ये एंडिंग का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस तरफ से, ठीक है। तो ये तो जस्टिफाई अलाइनमेंट था। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट डिक्रोशन भी देखेंगे अभी, ठीक है। अब टेक्स्ट डिक्रोशन के लिए मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं ए लिखा हूँ और फिर मैं HREF रेफरेंस, तो कोई भी लिंक नहीं दे रहे हम लोग, यहाँ पे छोटा सा हैच दे देते हैं और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख दीजिए लिंक, ठीक है। तो जब इस लिंक को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो जैसे यहाँ पे लिंक आया है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये अपना एक तो डिक्रोशन ले रहा है, ठीक है ना। इसमें एक कलर आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और ए, एंकर टैग के लिए हम लोग को ए लिखेंगे ना, ए क्योंकि टैग जो है ए है तो एलिमेंट सेलेक्टर के हिसाब से हम लोग को ए लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखूं टेक्स्ट डिक्रोशन और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर नन कर दूं, टैग डिक्रोशन नन, और उसके बाद फिर मैं जाऊं यहाँ पे और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए यहाँ जो अंडरलाइन आ रहा था वो हट गया। मतलब क्या कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग एंकर टैग लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट डिक्रोशन रहता है वो अंडरलाइन रहता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नन कर देते हैं, तो टेक्स्ट डिक्रोशन हट जाता है। अब जैसे यहाँ पे CSS टेक्स्ट था, है ना, तो यहाँ पे फिर मैं टेक्स्ट डिक्रोशन ही यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट डिक्रोशन।
और टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद अगर मैं इसमें अंडरलाइन दे दूं, तो अगर अभी हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो CSS टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें अंडरलाइन नहीं है, मगर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो जो देखिए इसमें हम लोग अप्लाई किए थे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो यहाँ पे CSS टेक्स्ट के नीचे में अंडरलाइन आ गया है। ठीक है, तो अंडरलाइन भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से और भी प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओवरलाइन, तो ओवरलाइन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं और उसके बाद यहाँ जाऊं और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूं, तो देखिए ओवरलाइन लिखने से क्या होगा, लाइन जो रहेगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे लाइन थ्रू लिख दे, लाइन थ्रू ये लिख दे और उसके बाद में हम लोग यहाँ जाए और अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखें, तो जो लाइन होगा वो हमारा देखिए इस प्रकार से बीच से जाएगा। ठीक है, तो ये तो टेक्स्ट डेकोरेशन था। अब हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले मैं एक चीज दिखा दूं आपको, जैसे कि ये वाला पूरा पैराग्राफ हम लोग देखेंगे अगर अभी, तो देखिए इसमें क्या है, सेंटेंस केस में है, मतलब फर्स्ट लेटर जहाँ कैपिटल होना चाहिए कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबका सब कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए हम लोग को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ P में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बाद में इसको अगर अपर केस लिख दूं, यहाँ पे मैं इसका प्रॉपर्टी होता है अपर केस, और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये सब का सब जो है आपका कैपिटल हो गया है। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लोअर केस कर दूं, तो क्या होगा, ये सब का सब जो है आपका लोअर केस हो जाएगा। देखिए मतलब स्मॉल में आ जाएगा, सब स्मॉल में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कैपिटलाइज कर दूं और उसके बाद मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, तो देखिए सबका पहला लेटर जो है वर्ड का, ये सारा आपका कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज मतलब जब टाइटल वगैरह हम लोग देंगे तो हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि टाइटल में क्या होता है कि पहला लेटर कैपिटल होता है ज्यादातर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आपका टेक्स्ट इंडेंट देखेंगे। ठीक है, अब टेक्स्ट इंडेंट में क्या होता है कि जैसे कि स्पेस वगैरह देना होता है हम लोगों को, तो वो हम लोग दे सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेक्स्ट इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट के लिए एक काम करते, पहले मैं ये कैपिटलाइज हटा देता हूँ, ये कैपिटलाइज मैंने यहाँ पे हटा दिया, और उसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ यहीं पे, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ पे यहाँ पे अगर मैं लिखूं टेक्स्ट इंडेंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूं 50 पिक्सल, और उसके बाद मैं आपको वापस से यहाँ लेके जाऊं और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट मतलब 50 पिक्सल का स्पेस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इंडेंट इसका सेट करते हैं। अगर यहाँ 100 कर देंगे तो फर्स्ट लाइन में ही सिर्फ ये असर होगा, पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में ही असर होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं इसमें, जैसे लेटर सब जो स्पेस, तो लेटर स्पेसिंग जो है वो मैं इसका टेक्स्ट लाइन जो है राइट हटा देता हूँ, और ऊपर वाला में दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे सिंपल मैं लिख रहा हूँ, देखिए रुकिए एक मिनट, पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग लिखता हूँ, और लेटर स्पेसिंग के बाद मैं यहाँ पे 3 पिक्सल लिख रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो लाइन थ्रू है इसको भी हम लोग हटा देते हैं टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो अब ये जो टेक्स्ट है CSS टेक्स्ट, ये सब के बीच में देखिएगा स्पेस आ जाएगा। देखिए स्पेस आ गया। ये चीज हम लोग पैराग्राफ में भी कर सकते थे, सब जगह कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था तो मैंने इसमें अप्लाई किया। ठीक है, ये चीज को हम लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे आप लेटर स्पेसिंग अगर लिखेंगे
और यहाँ पे अगर मैं 5 पिक्सल लिख दूं तो देखिए ये आपका 5 पिक्सल का स्पेस ले लेगा। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं एंकर टैग में, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं लेटर स्पेसिंग, और मैं यहाँ पे 2 पिक्सल लिख दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे जा रहा हूँ और उसके बाद रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग लाइन हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन हाइट भी दे सकते हैं। अगर मैं जाऊं यहाँ पे और यही पैराग्राफ में अगर मैं यहाँ पे लिखूं लाइन हाइट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं 0.8 और फिर हम लोग यहाँ जाएंगे और देखिएगा यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसका जो लाइन हाइट है जो था, देखिए अभी यहाँ पे फर्क हो गया है थोड़ा। बात समझ रहे हैं, सब सट सट के आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग 1.8 कर देते हैं और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी जो स्पेस था पैराग्राफ का ये हमारा ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन हाइट का यूज़ कर सकते हैं। ये लाइंस के बीच में अगर स्पेस कम बेसी करना हो तो हम लोग लाइन हाइट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे वर्ड स्पेसिंग। अब देखिए ये जो वर्ड्स है इनके बीच में अगर हम लोग को स्पेस चाहिए, वर्ड्स के बीच में स्पेस, लेटर स्पेसिंग देखे थे हम लोग, उसी प्रकार से अगर वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा वर्ड स्पेसिंग। और वर्ड स्पेसिंग के बाद में अगर यहाँ पे 5 पिक्सल लिख दूं, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो जाए बट उसको हम लोग कम भी कर लेंगे और फिर मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए वर्ड के बीच में ये स्पेस आ रहा है। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो देखिए CSS और टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम लोग वर्ड स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड स्पेसिंग और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 पिक्सल और फिर हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए CSS और टेक्स्ट के बीच में 25 पिक्सल का स्पेस बन गया, ठीक है। तो ये आपका वर्ड स्पेसिंग से हो रहा है, वर्ड स्पेसिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो भी मैं आपको CSS टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं सॉरी टेक्स्ट शैडो, तो हम लोग शैडो बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लिख दूं और फिर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लिख दूं तो देखिएगा एक शैडो बनेगा। अगर मैं यहाँ लेके जाऊं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए टेक्स्ट का एक शैडो बन रहा है। ये क्या है कि बहुत दूर जा रहा है ना। इसको अगर अगर मैं यहाँ ले जाऊं, राइट क्लिक करूं और इंस्पेक्ट में अगर हम लोग जाते हैं और उसके बाद बॉडी में जाते हैं और फिर ये डीप को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट शैडो जो आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर कम बेसी करूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं नंबर को कम बेसी करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको 5 कर दिया हूँ तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। देखिए इससे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, पहला नंबर से क्या हो रहा है, ये आपका राइट साइड जा रहा है, कम बेसी करने से राइट और लेफ्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ रखते हैं इसको हम लोग और यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग करेंगे तो ऊपर नीचे होगा। इसको अगर हम लोग कम कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर से तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ मैं थोड़ा दे देता हूँ 1 2, माइनस देंगे हम लोग तो ऊपर जाएगा, यहाँ मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 10 10 दिया था तो इसको हम लोग 10 नहीं देके इसको मैं अगर 5 दे दूं और इसको मैं यहाँ पे 3 दे दूं और उसके बाद मैं यहाँ जाऊं और इसको रिफ्रेश कर दूं और यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए एक टेक्स्ट का जो शैडो है वो बन रहा है। और थोड़ा सा हम लोग इसको कम कर देते हैं। ये जो 3 था हमारा
इसको हम लोग 2 कर देते हैं और इसको हम लोग 3 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ चलते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद में जैसे इसका कलर जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रे लिख देता हूँ सपोज। तो अगर अभी हम लोग जाएंगे और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ग्रे दिखाई देगा, ठीक है। इसका जो शैडो है वो आपका ग्रे आएगा। और उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा से हम लोग ब्लर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ब्लर करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे कुछ देंगे, जैसे मैं यहाँ पे 5 पिक्सल दे देता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए अभी ये क्या हो गया, आपका ब्लर हो गया है, ठीक है। आपको थोड़ा कम करना है तो यहाँ पे आप ये 5 पिक्सल नहीं यूज करके अगर मैं 2 पिक्सल करता और फिर मैं यहाँ जाता और फिर मैं अगर इसको रिफ्रेश करता तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये दिखता, ठीक है। तो CSS का टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये सारा प्रॉपर्टीज है और जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताया हूँ मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।